फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफरेंस की जिस डिफरेंस को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और उनको मोस्टली इस टॉपिक पर कंफ्यूजन रहता है। वो क्या है? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं। आज मैं यही टॉपिक लेके आई हूँ और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको मैं इतना ईजिली क्लियर करूँगी कि आपको ये दोनों टॉपिक्स, दोनों वर्ब्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज टॉपिक है फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस को समझने के लिए आपको कुछ सिंपल रूल्स को समझना होगा जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है? फाइनाइट वर्ब मीन्स क्या होता है? सीमित। यानी कि फाइनाइट वर्ब्स सीमित होते हैं, यानी एक लिमिट में होते हैं। यानी ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके नंबर या फिर सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से ये चेंज होते हैं। इनकी एक लिमिट होती है, इनकी एक सीमा होती है, इनको यूज़ करने का एक क्या होता है, एक इनकी लिमिट होती है। और ये टेंस के हिसाब से भी चेंज होते हैं। ये इनकी क्या होती है? इन वर्ब्स की लिमिट होती है। ये क्या होते हैं? ये डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं? ये लिमिटेड होते हैं, यानी कि सीमित होते हैं। और इसके जस्ट अगेंस्ट जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये क्या होते हैं? असीमित। यानी ये आपके सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी आपका पर्सन हो या कोई भी सेंटेंस में टेंस हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। ये अपने फ्रीली इनको यूज़ किया जाता है, ये उनके हिसाब से चेंज नहीं होते, इसलिए इनको हम कहते हैं असीमित, यानी कि अनलिमिटेड। कोई इनकी सीमा नहीं होती है। ठीक है। सेकेंड है हमारा कंप्लीट वर्ब्स। ये जो आपके फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये कंप्लीट वर्ब्स होते हैं। इनको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए किसी और दूसरे वर्ब की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये होते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स। यानी कि ये बिना फाइनाइट वर्ब्स की हेल्प के सेंटेंस में यूज़ नहीं किए जाते हैं। इनको आपको यूज़ करने के लिए साथ में आपको फाइनाइट वर्ब्स को, यानी मेन वर्ब्स को, डूइंग वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है। इसलिए इनको कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स और इनको कहते हैं कंप्लीट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स आर कंप्लीट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर इनकम्प्लीट वर्ब्स। ठीक है। थर्ड हमारा है हैव थ्री फॉर्म्स। ये तो आप जानते हैं कि जो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, यानी कि जो हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं, उनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। कम, केम, कम, डू, डिड, डन। जितने भी आपके वर्ब्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, उनकी आपकी थ्री फॉर्म्स होती हैं और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से यूज़ होती हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैव ओनली वन फॉर्म। उनकी केवल एक फॉर्म होती है, क्योंकि वो टेंस के हिसाब से चेंज ही नहीं होते हैं। उनकी सिंगल फॉर्म चलती है और वो सेंटेंस में यूज़ की जाती है। उसमें उनको किसी भी सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से चेंज नहीं करना होता है। मैं इन रूल्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको एग्जाम्पल्स से और एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है। फोर्थ हमारा है कैरी टेंसेस। अब जो आपके फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये टेंसेस को कैरी करते हैं, यानी कि टेंसेस के हिसाब से चलते हैं। जैसे आपका है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। तो ये टेंसेस के हिसाब से सेंटेंस में यूज़ किए। जो टेंस होगा उस टेंस के हिसाब से हम उस फाइनाइट वर्ब को यूज़ करेंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं ये कैरी टेंस, यानी कि टेंसेस को कैरी करते हैं। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट कैरी टेंसेस, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंसेस का यूज़ नहीं करते हैं, टेंसेस के हिसाब से नहीं चलते हैं। उनकी एक फॉर्म होती है। कोई भी टेंस हो, बिंदास होते हैं ये, कि कोई भी टेंस हो सेंटेंस में, ये बिल्कुल सिंपली अपने एक ही फॉर्म में चलते हैं। ठीक है। आपका फिफ्थ है मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब्स को सेंटेंस में यूज़ करते हैं विद अ सब्जेक्ट, एक कर्ता के साथ, एक सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब्स यूज़ प्रॉपरली नहीं हो सकते। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कैन बी यूज्ड विदाउट अ सब्जेक्ट। इनको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा प्लेइंग इज़ अ गुड हॉबी,
है ना, या स्विमिंग इज़ अ गुड हॉबी। तो स्विमिंग क्या है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि स्विम आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ स्विमिंग यूज़ हुआ है एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो स्विमिंग इज़ अ गुड हॉबी, इसमें स्विमिंग आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो आपका ये बिना सब्जेक्ट के यूज़ हुआ है और स्विमिंग को ही क्या बना दिया गया है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो कैन बी यूज विदाउट अ सब्जेक्ट, कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बिना सब्जेक्ट के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 6th हमारा है चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। अब ये फाइनाइट वर्ब्स जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर, कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, या पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो नंबर या पर्सन के हिसाब से ये फाइनाइट वर्ब्स चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। लास्ट हमारा है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टेंस के हिसाब से भी ये फाइनाइट वर्ब्स चेंज होते हैं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से, और फ्यूचर है तो फ्यूचर के हिसाब से। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस के टेंस के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो रहते हैं। आपका टेंस चेंज होगा, फाइनाइट वर्ब चेंज होगा, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को, इन आपके 7 जो रूल्स हैं दोनों के, जो आपके डिफरेंस शो कर रहे हैं, इनको मैं एग्जाम्पल से आपको बहुत सिंपली समझाती हूँ, जैसे आपको ये टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भी आपको इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही वॉन्ट्स टू गो विद यू। क्या एग्जाम्पल है, ही वॉन्ट्स टू गो विद यू। अब इसमें क्या है कि आपको देखना है कि ही आपका क्या है, ही इज़ अ सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने समझे थे, तो ही क्या है, ही शी इट दे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, और क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो हमने क्या यूज़ किया, वॉन्ट्स, वॉन्ट में हमने एस लगा दिया, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये क्या है, फाइनाइट वर्ब, यानी कि मेन वर्ब है, डूइंग वर्ड है, कि ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू गो। अब ये टू गो में देखिए, ये टू गो क्या हुआ, टू हमारा इसमें लगा हुआ है, इन्फिनेटिव का टू लगा हुआ है, टू गो, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, कैसे, ही आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमने वांट की जगह वांट्स लगाया, हमने मेन वर्ब में एस यूज़ किया, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब इसके साथ हमने ये यूज़ किया टू गो, वॉन्ट्स टू गो विद यू। अब टू गो में टू लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे तो आपका नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होगा, केवल फाइनाइट चेंज होगा। जैसे आपने कहा कि दे वॉन्ट टू गो विद यू। अगर आप ये सेंटेंस बनाते हैं, आपने ही आपका था, सिंगुलर था, आपने दे लिख दिया अगर, तो दे हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी, यानी कि फाइनाइट वर्ब भी चेंज हो गया। सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा क्या हुआ, वर्ब चेंज हुआ। यहाँ वॉन्ट्स था ही की जगह, तो हमारे यहाँ पर वॉन्ट हो गया, दे वॉन्ट, तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन देखिए टू गो और टू गो सिमिलर है, ये चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है। ऐसे अगर आप सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉन्ट टू गो विद यू, आई वॉन्ट बनाएंगे तब भी आई के साथ हमारा एस नहीं लगता है, वॉन्ट हो गया, वॉन्ट हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब, और टू गो तब भी सिमिलर रहा, तो टू गो क्या हुआ, नॉन। आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपका ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज नहीं होगा। आई वॉन्ट टू गो विद यू, दे वॉन्ट टू गो विद यू, ही वॉन्ट्स टू गो विद यू, शी वॉन्ट्स टू गो विद। अब देखिए आप, वॉन्ट चेंज हो रहा है बराबर, वॉन्ट से वॉन्ट्स हो रहा है ना, लेकिन टू गो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब।
ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल में और समझाती हूँ। वी हैव डिसाइडेड टू स्टे एट होम, हमने डिसाइड किया है घर पे रुकना। अब हमारा वी क्या है, वी इज़ अ सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है वी। ठीक है, तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, हैव डिसाइडेड। हमने डिसाइड की जो थर्ड फॉर्म ली है उसमें हमने हैव का यूज़ किया, यानी कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी आया इसलिए हैव यूज़ हुआ है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये आपका है फाइनाइट वर्ब। ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब टू स्टे, ये टू स्टे क्या है, रुकने के लिए। अब टू हमारा इन्फिनेटिव है, साथ में हमारा स्टे वर्ब लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म। टू स्टे हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब हमारा ये सेंटेंस है वी हैव डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब अगर इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो हम जैसे हम बनाते हैं, शी हैज़ डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब देखिए इसमें हमारा फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब था वो चेंज हो गया। कैसे, वी हैव डिसाइडेड का हमारा क्या हो गया, शी हैज़ डिसाइडेड। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट तो रहा, लेकिन सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हमारा ये चेंज हुआ है। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब जो है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो हमारा ये फाइनाइट वर्ब कहलाता है, ये हमारा चेंज हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है, दोनों को मिलके बनता है फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारा चेंज हुआ है ना। तो ये हमारा है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब लेकिन टू स्टे देखिए, टू स्टे हमारा सेम रहा इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो ये हमारा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आपने सब्जेक्ट लिया राम या रवि लिया, तो अगर आपने सेंटेंस बनाया कि रवि हैज़ डिसाइडेड टू स्टे एट होम, तो रवि के हिसाब से रवि सिंगुलर है तो हमने हैज़ का यूज़ किया, हैव का यूज़ नहीं किया है। तो हमारा सेंटेंस हैज़ डिसाइडेड क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब, और टू स्टे हमारा वही रहा, सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमारा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब मैं थर्ड एग्जाम्पल आपको और समझाती हूँ। आई लव फ्लाइंग काइट्स इन फ्री टाइम, मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है फ्री टाइम में। ठीक है, आई हमारा क्या है, आई एज यूजुअल सब्जेक्ट है हमारा, है ना, प्रोनाउन है बट सब्जेक्ट है। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट है। आई के साथ हम कभी वर्ब में ऐसे यस का यूज़ नहीं करते हैं, आई वी यू दे के संग। तो आई लव, लव हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब। लव क्या है, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब है ना, डूइंग वर्ड है, एक्शन है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब। अब फ्लाइंग उड़ाना, फ्लाइंग, यहाँ फ्लाइंग का सेंस ये नहीं हो रहा है कोई उड़ा रहा है, यहाँ फ्लाइंग का सेंस हो रहा है उड़ाना, पतंग उड़ाना, है ना। तो ये फ्लाइंग हमारा क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब, फ्लाइंग काइट्स इन द फ्री टाइम। आई सब्जेक्ट, लव फाइनाइट वर्ब, और फ्लाइंग हमारा हुआ नॉन फाइनाइट। अब इसको सेंटेंस को आपने चेंज किया, आपने बनाया शी लव्स फ्लाइंग काइट्स इन फ्री टाइम, तब भी आपका क्या होगा, शी लव्स फ्लाइंग काइट्स इन फ्री टाइम। ठीक है, तो शी के साथ हमारा एस लग गया, जो हमारा फाइनाइट वर्ब था, जो मेन वर्ब था वो चेंज हो गया। आई लव था लेकिन शी के साथ क्या हुआ, लव्स, शी लव्स। फ्लाइंग का फ्लाइंग रहा, तो ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, है ना। फ्लाइंग काइट्स इन फ्री टाइम, अब आपका शी सब्जेक्ट, लव्स फाइनाइट वर्ब, और फ्लाइंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है, डूइंग वर्ड होता है, एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, टेंस के हिसाब से चेंज होता है। और आपका नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे का ऐसे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसकी एक सिंगल फॉर्म यूज़ होती है, और इन फाइनाइट वर्ब्स की 3 फॉर्म्स यूज़ होती हैं सेंटेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। आई होप आपको इन दोनों वर्ब्स का, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिफरेंस बहुत कंफर्टेबली, बहुत ईज़िली और बहुत ही सिंपली
समझ में आ गया होगा। अब हमने तो आपको बहुत ये कोशिश करी है कि आपको ये डिफरेंस, इन दोनों का कॉन्सेप्ट, इनका यूज़ समझ में अच्छे से आ जाए। अब आपका काम है इस टॉपिक को, इस डिफरेंस को ध्यान से सुनना, समझना। और प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है और आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।